हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुन रहे हो, परंतु यदि आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ पूरा सुनिए। और आपके जीवन में यदि इस वीडियो से कुछ बेहतर ऐड हो तो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। अब मैं इकिगाई बुक के नेक्स्ट चैप्टर पर बात करना चाहूँगी, जो कि है एंटी एजिंग सीक्रेट, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो लंबे और पर्सनल जीवन को बढ़ाती हैं। यहाँ राइटर एक उदाहरण देते हैं एंड एजिंग एस्केप वेलोसिटी का। राइटर बोलते हैं कि पिछली सदी से हमारी जीवन प्रत्याशा में प्रति वर्ष 0.3 ईयर्स की बढ़ोतरी हुई है। और जो ये एजिंग एस्केप वेलोसिटी यानी कि दीर्घायु पलायन वेग है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बायो ग्रेंटोलॉजिस्ट आरबे डी ग्रे ने 2004 में किया था। इसके थ्रू राइटर अच्छे से बताते हैं एक उदाहरण देकर कि आप इमेजिन करो कि आपकी मृत्यु की उम्र यानी कि जिस टाइम आपका एंड होगा वो कहीं दूर एक साइन बोर्ड पर लिख कर रखी हुई है और आप उसकी तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हो हर वर्ष, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं राइटर कहते हैं, सपोज करो अगर यही मृत्यु साइन बोर्ड किसी रैबिट को दिया जाए यानी कि खरगोश को, तो यह खरगोश उस बोर्ड को लेकर फ्यूचर की तरफ भागेगा और आप जितना आगे अपने साइन बोर्ड की तरफ जाएंगे वह खरगोश आपसे उतना ही आगे फ्यूचर की तरफ जाएगा, और इस तरह आप उस साइन बोर्ड को प्राप्त नहीं कर पाओगे और आप बायोलॉजिकल इमोर्टल यानी कि जैविक रूप से अमर हो जाओगे। यहाँ राइटर का तात्पर्य रैबिट से एक टेक्नोलॉजी के रूप में है, यानी कि टेक्नोलॉजी भविष्य में आपके जीवन को इतना बेहतर बना देगी कि आप लंबी आयु जी सकेंगे। वहीं एजिंग एस्केप वेलोसिटी से तात्पर्य है कि प्रति वर्ष उस रैबिट के द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी जो आपको अपनी मृत्यु से या एज से दूर रखता जाएगा। सेकेंडली, लेकिन इस चीज़ से सभी बायोलॉजिस्ट सहमत नहीं हैं, क्योंकि बहुत से बायोलॉजिस्ट का कहना है कि 120 वर्ष की आयु के बाद हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो रीजनरेट करना बंद कर देती हैं, उनकी रीजनरेशन पावर ख़त्म हो जाती है और फाइनली शरीर का एंड होना ज़रूरी हो जाता है और हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सेकंड है एक्टिव माइंड और यूथफुल बॉडी, यानी कि जितना आपका दिमाग एक्टिव रहेगा आपकी बॉडी उतनी ही युवा रहेगी। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, इसलिए शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है और हमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इजराइल के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं सोलोमो ब्रेजनिट, वो कहते हैं कि अपने इस ब्रेन को हमेशा शेप में बनाए रखने के लिए इसे बहुत सारे स्टिमुलस यानी कि उद्दीपकों की ज़रूरत होती है। यानी कि आप इसको कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंजिंग दीजिए कि अपनी शेप में बना रहे। जब हमारा दिमाग जो है अंतर्जनित आदतों को पकड़ लेता है, जो कि इस विशेष तौर से वृद्धावस्था के दौरान जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक पायलट मोड में चला जाता है, जिससे कि यह आगे काम करना, अलग से न्यू सोचना, अपनी आपको नई एक्टिविटी में इंडल्ज करने से रोकता है, एक बैरियर बनाता है। तो हमें अपने ब्रेन की ग्रोथ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग हमारे ब्रेन को देना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस क्रिएट कर सके और अपने आप को पुनर्ऊर्जित रखे। इसलिए न्यूरॉन जो कि ब्रेन सेल्स होती हैं को एक्टिव रखने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि आप कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। कहते हैं भाषा सीखना एक आपके ब्रेन को युवा रखने के लिए सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। वहीं दूसरे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर है स्ट्रेस एक्यूज्ड ऑफ किलिंग लॉन्जेविटी, यानी कि तनाव जो है आपकी दीर्घायु को ख़त्म करता है, कम करता है। यहाँ राइटर एक उदाहरण देते हैं हेल्बर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का। उन्होंने रिसर्च में पाया कि
जब किसी को मैथ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सोल्व करने के लिए दिया, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दिया, तो उस दौरान ब्लड टेस्ट में पाया कि उसी प्रकार के एंटीबॉडी रिलीज किए गए स्ट्रेस के दौरान जिस तरह के किसी पैथोजेंस को रोकने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है। तो स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक रिस्पॉन्स है और यह होना भी ज़रूरी है। स्ट्रेस हमें जब कोई खतरा या मुसीबत की सिचुएशन हो उस दौरान मैसेज देने के लिए यह हार्मोन रिलीज होता है। और ऐसी सिचुएशन में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो एक कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है जो कि मैसेज देता है आगे जाकर एड्रेनल ग्लैंड को। और यही एड्रेनल ग्लैंड फिर से एड्रेनलाइन और कोर्टिसोल हार्मोन का रिलीज करती है। जो एड्रेनलाइन हार्मोन है वो हमारी रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट को बढ़ाता है और हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करता है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। ठीक है। वहीं कोर्टिसोल डोपामिन और ब्लड ग्लूकोज को रिलीज करता है जो हमें अब उस सिचुएशन को अच्छे से फेस और अपने आप को पूरा चार्जअप करने के लिए तैयार करता है। परंतु यदि यही स्ट्रेस बार बार होता है तो यह हमारे ऊपर डिजेनरेटिव प्रभाव डालता है और साथ में कुछ हार्मोन्स की रिलीज की गति भी कम कर देता है, जिससे हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ मात्रा में स्ट्रेस होना अच्छा है, जिससे हम क्या है हेल्दी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में अपनाते हैं। वहीं अगर आपके स्ट्रेस का लेवल अधिक हो जाता है तो इंसान अक्सर गलत आदतों का एडिक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट राइटर कहते हैं ए लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। अगर आप अधिक बैठने का काम करते हैं, अगर आपका वर्कआउट ऐसा है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप अधिक बैठते हैं, तो ये भी आपकी जीवन को घटाने का काम करती है। इससे राइटर कहते हैं कि कई तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी बीपी रिलेटेड, मोटापा, कैंसर के भी कुछ प्रकार, हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस। इससे बचने के लिए राइटर बोलते हैं कि आप प्रतिदिन कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि 20 मिनट की वॉक, सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटी में भाग लें, हेल्दी फूड खाएं, सही मात्रा में नींद लें। ये शरीर और दिमाग को ऊर्जा देते हैं और इससे आपकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती है। राइटर बोलते हैं कि हमारी त्वचा जो है एक सबसे भारी हमारे शरीर का आउटर फैक्टर है जो कि हमारी बढ़ती हुई उम्र को दिखाता है। इसलिए अगर आपको अपनी स्किन को एंटी एजिंग रखना है तो 9 से 10 घंटे की नींद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च के दौरान पाया गया है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन हार्मोन का रिलीज करती है और यही मेलाटोनिन हार्मोन 30 वर्ष की आयु के बाद कम होता जाता है, जिसको हम अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल से एडप्ट करके बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे राइटर बोलते हैं एंटी एजिंग एटीट्यूड, यानी कि आपका बिहेवियर अगर एंटी एजिंग है तो आप युवा लगेंगे, आप लंबी आयु जिएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग और सोच का सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पर होता है। डॉक्टर्स भी इस बात पर सहमत हैं कि आपको युवा रहने के लिए आपके ब्रेन को आपको एक्टिव रखना चाहिए। आपका व्यवहार यानी कि आपका इमोशनल व्यवहार स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको बेहतर जीना है, आपको शांतचित्त होना चाहिए। जो जापानी लोग हैं उनके अनुसार उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया कि उनकी लंबी आयु का मेन रीजन क्या है। उन्होंने कहा कि भोजन कम मात्रा में और स्वाद लेकर खाएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, थोड़ा घूमें प्रतिदिन, शांति से हर दिन जिए, यानी कि अपनी लाइफ में एक्सट्रीम ना हो, एक्सट्रीम दुखी और एक्सट्रीम खुशी ना हो। आपको थोड़ा सा उदासीन होना चाहिए। दोस्तों के साथ ज़रूर समय बिताएं और हर मौसम का मजा लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो है
कि जब आप 100 वर्ष की आयु में पहुंच जाएं, इतनी उम्र पार कर लें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां अच्छे से काम करती हों। यानी कि आप अपनी उंगलियों को अपने रूटीन में, अपनी लाइफ के कार्यों में एक्टिवली इंगेज करें, जो कि आपकी दीर्घायु को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 2। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे मैं कुछ आपकी थॉट्स को समझ सकूं। थैंक्स फॉर मुझे सुनने के लिए।